अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। राम राम कहते रहो धरे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुबीर। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी महाराज की, समाधि वाले बाबा की, बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, श्री सीता राम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के पगलन की। जो दिन में बैठ गए थे 12 बजे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, हमें मन ही मन में गाली बक रहे थे, उन पगलन की भी। बेटा हरो हमारी जो स्थिति है हमें ही जानत को नहीं जानता। अभी दीक्षा दे के फ्री भय हैं, लगभग 500 से 700 लोगों को दीक्षा दी है। और इसके बाद में फिर कुछ मरीज आ गए, फिर कुछ धाम के सेवादार आ गए, फिर 2 जगह कथा होनी है, वहाँ का मंडल आ गया, फिर हमने प्रसाद पाया, तब हमको होश आया, इसलिए बाबा फिर बाहर आया। क्योंकि हमसे ही हमने पूछा कि बाबा आज का दरबार अभी तक क्यों नहीं लगाया। तब हमारी समझ में आया कि दिन ढल आया, इसलिए बाबा बाहर आया। पर अब आ गए हैं तो अब दरबार लगाएंगे, कथा थोड़ा लेट सुनाएंगे, क्योंकि कल कह दिया था गुरु दीक्षा के दिन तो खैर इतने काम एक दिन में सब हो पाना संभव नहीं है, बल्कि नियम तो ये कहता है कि दीक्षा दो, कथा, जिस दिन दरबार हो उस दिन दीक्षा न रखो। लेकिन हमारा भाव रहता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर प्रकार से लाभ मिल जाए वैसा करते रहना चाहिए। आज तो ठीक है, अब अभी अर्जी लगा ही रहे, फिर शाम को कथा सुना देंगे। अब शाम तो अभी हो ही गई, रात को कथा सुनाएंगे, रात होने ही वाली है। कल सुबह 9 बजे से सुनानी है। अब सुनो लो नई कहानी। कल की कथा 9 बजे से है सुबह, क्योंकि हमको गुरुजी ने आज्ञा दी है, उनकी पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन की दया हम पर कल होगी शायद, इसलिए हमको यहाँ से कथा करके 400 किलोमीटर पहुंचना है कल। तो जहां गुरुजी कथा कर रहे वहां पहुंचना है। कल गुरुजी की भी कथा ब्राह्म है और हमारी भी कथा ब्राह्म है, सो हमने अपनी कथा पहले कर ली, चेला है, इसलिए कल की कथा सुदामा चरित्र की प्रातः काल 9 बजे से 11 बजे तक करके हम विजय यात्रा के लिए निकलेंगे। फिर दीपावली पे हैं तो हम यहीं, पर त्योहारों में दरबार लगाएंगे तो आप लोग जो है दरबार के चक्कर में दिया जलाने नहीं जा पाएंगे घर पे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि सबको दीपावली अपनी अपनी जगह मनाने दो, परेशान ना करो। नवंबर में 12 तारीख के बाद 20 तारीख तक लगातार फिर से दरबार लगाएंगे।
और उस वक्त पदयात्रा का कार्य बहुत तेज गति से होगा। 9 दिन तक पैदल पूरे बागेश्वर धाम परिवार के साथ में अगला पगला, बूढ़े ठेड़े, चेला, सब भारत के कोने कोने के लोग। अरे हमें आज पता लगा भारतीय तो छोड़ो, विदेशी भी आ रहे हैं पदयात्रा में। नेपाल से, दुबई से, कुछ लोग तो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। हमने कहा भाई हिंदू राष्ट्र तो भारत बनना है, ऑस्ट्रेलिया को क्या करना है? बोले हम सपोर्ट करेंगे। हम कहा ये गजब है भाई, आने दो। विदेशी भी आ रहे, रजिस्ट्रेशन हो रहे। जो भूत बहुत खतरनाक है। ओए रे भूत, जाके गिराना दइए भाई, बैरिकेटिंग कर जाए, काई की खबड़िया फूट जाए, ठटड़ी के बारे तो भूत खिसक जाए, काऊ के सो बांस ना फट जाए, नक कटाए आगी को लगो। भूकंप जैसे होते बैरिकेटिंग हिला रहा तो शर्म नहीं आ रही है। इतना ही ज्यादा तो हौस चढ़ो है तो बेटा हमारे पत्थर फेंकने जा, फेंक या ठटरी क्यों बरो। हम तो जिंदों से ज्यादा मरों से हैरान है। देखो बैरिकेटिंग फेंक दे, काऊ की भाई कपड़िया फूट जाए, छोटे छोटे बच्चा बैठे, शर्म नहीं आती। ऐसे करना, देखो देखो ना। जैसे नाग हो गए। रामचंद्र भगवान की तो जो है आज की कथा का क्रम थोड़ा लेट होगा। वैसे भी रोज ही लेट ही चल रहा। ये कोई नई बात थोड़ी है कि भाई रोज जल्दी चलती हो तो आज लेट कही जाएगी। रोज के हिसाब से चल रही है। अब आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। हाँ, भीलवाड़ा वाले आए हैं, काठिया वाले महाराज जी, पूरी मंडली, वहाँ के नेताजी हमको लेने आए हैं। 6 तारीख से 10 तारीख तक राजस्थान के भीलवाड़ा में हम कथा सुनाएंगे। हाँ, जाओ करो, बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया से भव्य दिव्य। तो भीलवाड़ा में भी कथा है और क्या सब ठीक है, आनंद है, हनुमान जी की दया है। अब आज का दरबार प्रारंभ। कल कितने बजे रात तक कथा चली? 11-12 बज गए थे। अब आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में प्रारंभ करते हैं। ऐसे भगवान बालाजी महाराज जिनकी दया से रोग दोष बाधा संकट आदि व्याधि सब दूर होती है, ऐसे श्री बालाजी के धाम में तीर्थ में हम सब लोग विराजमान हैं। भैया ये सबकी बिगड़ी बनाते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। बालाजी ने सबकी सुनी, तुम्हारी भी सुनेंगे। सब पर कृपा करते हैं भैया, इनके घर देर है अंधेर नहीं है। लेकिन हमें मनुष्यों के पीछे नहीं पड़ना है। तुम लोग हमारे भी चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी पीछे ना पड़ो। हम तो गांव के गवार महामूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ गवार आदमी हैं। हमारे पीछे मत पड़ो भैया। हमारा तो एक ही सपना है, भारत का प्रत्येक मनुष्य हनुमान जी का साधक हो जाए, ताकि उसे दरबारों में ना भटकना पड़े। इसीलिए हम दिन ना रात लगे हैं। अभी हमें कुछ दिन पहले पता लगो कि हमारा 5 किलो वजन घट गया। हमने आजकल अपनो शीशा में मुंह देखो से ऐसे लगा जैसे कौने आम जैसो रस खींच लाओ हो। हाँ, तो एक जने हमसे कह रहे थे गुरुजी बड़े कमजोर पड़ गए। हमने कहा क्या बताएं भाई?
ये पगला ऐसे हैं कि ना दिन में सोने देते हैं ना रात में सोने देते हैं। पर हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि आपकी आंखों में आंसू ना रहे, तांत्रिक और मांत्रिकों के चक्रों में ना पड़ना पड़े और तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए और तुम्हें सनातन धर्म को छोड़ करके हली उल्लाह बालों के पीछे ना भागना पड़े। अपने ही सनातन धर्म में दिव्य शक्तियों की कमी नहीं है। साधना भर हो देखने का और प्रभु को पकड़ने का तरीका हो। अपने बजरंग बली भी भैया किसी से कम नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं है। वरना हमारे जैसा गांव का गवार अनपढ़ मूर्ख भैया, हम तो कुछ सोच ही के नहीं चलते हैं, वो जैसा चलवाते हैं हम चल देते हैं। हमारा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। दिन ना रात हम तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए पागल हैं, ना तो हम तुमसे दान लेते हैं। और क्या गजब की व्यवस्था बजरंग बली ने बना रखी। बालाजी, खैर हमने नहीं बनाई, उन्हीं ने बना रखी। बागेश्वर बालाजी ने दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, भभूति निःशुल्क, पर्चा निःशुल्क, चर्चा निःशुल्क। अब हनुमान जी के प्राण मांग रहे हो क्या? कितनी अद्भुत व्यवस्था बालाजी महाराज की। लाखों लोग, कल मंगलवार का नजारा देखा, 8 घंटे में दर्शन करने का नंबर आया। पर श्रद्धा कितनी बड़ी है बालाजी के प्रति कि दिन भर भूखे प्यासे चाहे लोग खड़े रहे लाइन में, लेकिन बालाजी के दर्शन जरूर करके गए। 5 किलोमीटर से पैदल चल करके आते, लुढ़क लुढ़क कर आते। भैया कली काल में कहीं हनुमान जी महाराज मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। जहां सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां सबकी बिगड़ी बन रही। पर भैया हम फिर तुमसे कहेंगे, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। दरबार लगाना और पर्चा बनाना और चमत्कार दिखाना तो हमारा बहाना है। असलियत में हमें तुमको हनुमान जी का मनाना है। ये तो सब खेल है, केवल तुमको बुलाने के लिए। हकीकत कुछ और है। हम जब तक तुमको बजरंग बली का पक्का चेला नहीं बना देंगे, तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। चमत्कारों से कल्याण नहीं होता है, न पर्चा से चमत्कार होता है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होता है। इसलिए भैया तुम पर्चा के पीछे पागल ना रहो। आप हमारे परिवार के सदस्य हो। हम नहीं चाहते कोई तुम्हारा मजाक बनाए। हम नहीं चाहते कि तुम्हें दर दर दरबारों में ठोकरें खानी पड़े। हम नहीं चाहते तुम्हें तांत्रिक मांत्रिक टोना टोटका टांगों के चक्कर में पड़ना पड़े। हम चाहते हैं हम तुमको एक ऐसी कुंजी जीते जी दे दे कि तुम हनुमान जी की साधना को पा जाओ। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी दरबारों में ना भटकना पड़े। इसीलिए एक ही उपाय है। पूछो क्या? जोर से पूछो। बालाजी के चरणों को पकड़ो, हमारा पीछा छोड़ो। हम मूर्ख अनपढ़ गवार हैं, लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश किसी को नहीं देखते भैया। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फूट के निकल आए। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि एक तरफ से दूध डालें, दूसरी तरफ से बर्फी बन जाए। इन ऐसे भगवानों के चक्कर में हो, इसलिए तो परेशान हो। बुरा ना मानना, भगवान की कृपा भटकने से नहीं होती है, चरणों में अटकने से होती है। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो
जय सिया राम। बालाजी महाराज सबकी सुनते हैं, उनके चरण पकड़ो। देखो अर्जी तो हमें लगानी ही है, पर भैया जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देता है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, उसका पर्चा बने या ना बने पर काम सफल हो जाता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, अरे बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। पर ये महिमा हमारी नहीं है, किसकी है? जोर से बोला, बालाजी की महिमा है। तो उनके चरण पकड़ो। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि जिंदगी में दरबारों में ना भटकना पड़े? हनुमान जी की कृपा कौन कौन पाना चाहता? कौन कौन पाना चाहता कि बजरंगबली हमारी सुन ले? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में? कौन कौन बागेश्वर बालाजी की दिव्य साधनाओं का अनुभव करना चाहता? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? बोलो बोलो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी, 3 बीज मंत्रों की हनुमान जी की साधना शुरू कर देना। पर्चा नहीं बन पा रहा, हम मिल नहीं पा रहे, हैरान हो, बात नहीं हो पा रही, हैरान हो, कई जगह भटके आए, हैरान हो, लोग मजाक बना रहे, हैरान हो, घर में भयंकर उपद्रव मचे, हैरान हो, अर्जी नहीं लग रही, हैरान हो, कोई नहीं सुन रहा, धक्के भर घल रहे, हैरान हो, नारियल बांध दिया है। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठो, लाल रंग की आसन पर लाल वस्त्र पहनकर बागेश्वर बालाजी का चित्र रख के दीपक जलाओ। मंगलवार से शुरू करो, प्रण ले लो कि हम पेशी नियम सब जीवन भर करेंगे। 3 बीज मंत्र बोलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। बस ये 3 बीज मंत्र प्रातः काल 1-1 माला करना प्रारंभ कर दो। जाओ, बागेश्वर बालाजी की सेना बानरों के रूप में तुमको अनुभव ना देने लगे तो कहना। और आप ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों बालाजी की कृपा हो जाएगी। मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन भूत प्रेत पिशाच जिंद वैताल वैरवासन चुड़ैल अघोरी घोरी, तुम्हारा कोई भी बाल बांका भूत पिशाच महावीर। जब हनुमान जी के पास सिद्धियां कितनी? 8 सिद्धि 80 दीन है। ऐसे हनुमान जी के चरणों को पकड़ो तो जीवन भर कौन कौन जुड़ना चाहता बालाजी के चरणों से? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। अब हाथ नीचे कर लो, हम दरबार शुरू कर रहे, शुरू करें। अब करना क्या है? जब तुम बालाजी के हो ही गए, अब दरबार की क्या जरूरत है? बहुत बदमाश है तुम लोग, बहुत बदमाश हो, हमसे 20 नंबर आएंगे हो। खैर हम भी जलेबी जैसे सीधे आदमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो सीधा, हम बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे हैं। जितनी जलेबी सीधी नहीं उतने हम सीधे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब दरबार शुरू कर रहे, समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, समस्त सूचनाएं भी कार्यालय से लेना।
अगर तुम्हें हमारे साथ पद यात्रा में चलना हो, मन करे 2 दिन 3 दिन 5 दिन 9 दिन चल सकते हो। शिवरात्रि की कन्या विवाह की भी तैयारी हो रही इस बार। हाँ, इस बार शिवरात्रि पर फिर से सन्यासी बाबा की साधना मंत्र और वाचा दी जाएगी। 26 फरवरी को है शिवरात्रि। इस बार 251 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। अभी तो हम निकल रहे हैं रोड पर, सड़कों पर पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। भैया पानी चाय पूछ लो, रिश्तेदार हैं हम तुम्हारे। सीताराम कहो। लो भाई चलो गुरुजी, 4 बज गए। 5 तुम लोगों की घड़ी है खराब। अब बताइए, 4 बजे से तो कथई का टाइम शुरू हो जाता है। भैया जो पेड़े पे बैठे हैं ईमानदार लग रहे बहुत हमें, बड़ी सज्जनता के साथ बैठे, जैसे पेड़ ने इनसे कर्जा ले लिया हो। हाँ, धन्य है भाई साहब, तुम्हें न आई शर्म। पूरी दुनिया सुधर गई, इन कार्टूनों से तो हम भी हैरान हैं। है नीचे उतर, पेड़ पे या टंगे तुम होते अब सोफा बनाए टंगे।